हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से आज की हम क्लास में द्विसंकरण के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। द्विसंकरण प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेंडल के नियमों के बारे में बता चुका हूं कि मेंडल ने एक संकर संकरणी क्लास के बारे में हमको समझाया, उसको मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। आज हम अध्ययन करेंगे द्विसंकर संकरण। इसके आधार पर हम दो एक ही लक्षण के दो अलग अलग विपर्यायी गुणों का अध्ययन करेंगे। यहां आज की हमारी हेडिंग मैंने यहां पर लिखी हुई है द्विसंकर संकरण। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, संकरण किसे कहते हैं। इसके आधार पर द्विसंकर संकरण का परीक्षार्थ संकरण के विधि से समझाइए, या द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं आलेख विधि द्वारा समझाइए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण के बारे में। तो एक संकर संकरण के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुका हूं। आज हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण के संदर्भ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेंडल के बारे में चर्चा करते हैं कि मेंडल ने एक साथ दो विपर्यायी लक्षणों का, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एक साथ दो विपर्यायी लक्षणों के वियोजन और पारगमन पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि दो लक्षणों को यदि हम अलग अलग करके अध्ययन करें या दो लक्षणों को एक साथ जोड़ करके हम अध्ययन करें और दो दो करके हम उनका यदि संकरण करा के देखते हैं तो क्या पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में इसी के आधार पर बीज उत्पन्न होंगे, इसी के आधार पर पौधे उत्पन्न होते हैं। उन्होंने इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने गोल बीज सीड्स, बीज जो थे गोल और झुर्रीदार लक्षणों के साथ साथ, मतलब एक तो उन्होंने बीज ले लिए, कैसा बीज ले लिया, एक गोल बीज ले लिया और दूसरा कैसा बीज ले लिया, झुर्रीदार बीज ले लिया। ये तो एक एक लक्षण हो गए, ये एक ही बीज के दो लक्षण हो गए कि गोल बीज होगा या झुर्रीदार होगा, एक लक्षण। दूसरा लक्षण उन्होंने क्या लिया बीज पत्रों का, कि गोल जो बीज थे उनके साथ साथ हरे बीज पत्र और झुर्रीदार के साथ पीले लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। तो दो दो लक्षण हो गए ना, गोल हो गया और हरा हो गया, झुर्रीदार हो गया और पीला हो गया। तो दो लक्षण उधर, दो लक्षण इधर। इसके आधार पर उन्होंने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने जब संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि गोल व पीले, झुर्रीदार और हरे, एक जोड़ा किसका बना लिया, गोल बीज और पीले बीज पत्र। दूसरा जोड़ा बना लिया झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र। दो जोड़े बन गए। अब दोनों के बीच में जब उन्होंने संकरण कराया तो संकरण कराने में पर परागण के फलस्वरूप पहली पीढ़ी में कैसे बीज उत्पन्न होते हैं, गोल हुए और पीले बीज उत्पन्न होते हैं पहली पीढ़ी में। अब जब गोल व पीले बीज पहली पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं तो इन बीजों के बीच में या इस पौधों को उसने स्वपरागण के लिए छोड़ दिया, स्वपरागण होने दिया पहली पीढ़ी में। तो इनसे प्राप्त जो बीज उत्पन्न हुए वह दूसरी पीढ़ी में चार लक्षणों वाले बीज उत्पन्न होते हैं। चार लक्षण वाले बीज उत्पन्न होते हैं। वह चार लक्षण वाले कौन कौन से, एक लक्षण तो प्राप्त हुआ गोल एवं पीले, दूसरा लक्षण गोल व हरे, तीसरा लक्षण झुर्रीदार व पीले और चौथा लक्षण झुर्रीदार व हरे। ये दूसरी पीढ़ी की बात है, F2 पीढ़ी। अब इसको समझ, ये थ्योरी को समझने के लिए मैंने एक आलेख के द्वारा आपको समझाया हुआ है। परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार व्याख्या करते हुए उसको आलेख विधि से समझाना है। तो देखिए यहां पर ये गोल बीज और पीले बीज पत्र एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र, ये दूसरा जोड़ा हो गया। अब क्लियर हुआ होगा। अब उसने गोल और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, इनके बीच में उसने क्या कराया, संकरण कराया। तो पहली पीढ़ी में कैसे बीज प्राप्त होते हैं, पहली पीढ़ी में बीज प्राप्त होते हैं गोल बीज व पीले बीज पत्र।
गोल व बीज व पीले बीज पत्र। इस प्रकार के पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए, हमको पौधे प्राप्त हुए। अब उसने इनको सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया, स्वपरागण के लिए छोड़ दिया। स्वपरागण हुआ इस पौधे में। स्वपरागण के पश्चात जो नए बीजों बने, जो नए बीजों की उत्पत्ति हुई, उसने देखा कि दूसरी पीढ़ी में इनसे जो बनने वाले जो दूसरे बीज मिले उनको जब बोया गया तो जो पौधे प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, गोल बीज और पीले बीज पत्र। पहला लक्षण गोल व पीले। तो कितने प्राप्त हुए, 9 अनुपात में 9। इसी प्रकार 3 अनुपात में क्या प्राप्त हुए, गोल बीज व हरे बीज पत्र। गोल व हरे बीज पत्र, इसको आप ऐसे सकते हैं 9 गोल व हरे कितने प्राप्त हुए, 3। और एक लक्षण प्राप्त हुआ रिंकल्ड, झुर्रीदार तो मिले, और पीले बीज पत्र, पीले लक्षण वाला, झुर्रीदार व पीला कितने, 3। और एक ऐसा पौधा प्राप्त हुआ रिंकल्ड सीड्स, झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र वाला। 1 अर्थात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। सेकेंड पीढ़ी में इन लक्षणों का जो संयोग बना, इन लक्षणों के संयोग से बनने वाली जो संतान हमको प्राप्त हुई, उसका अनुपात क्या मिला हमको, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होता है। इसी अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसी अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। मेंडल ने बीजों का गोल लक्षण, तो गोल लक्षण को उसने किससे शो कर दिया बाद में, R, और पीले बीज पत्र को उसने Y से, कैपिटल Y से शो कर दिया। उसी वही रिंकल्ड सीड, झुर्रीदार बीज को उसने स्मॉल r, और ग्रीन लक्षण वाले जो बीज पत्र थे उसको उन्होंने स्मॉल y से शो कर दिया। अर्थात अब हम इसको यदि हम दोबारा अध्ययन करते हैं तो वंशागति के आधार पर हम देखते हैं, यदि तो हमारी थ्योरी के आधार पर हमने इसको समझा। अब उसने जो हमने राउंड सीड्स, येलो पीले लक्षण वाले बीज पत्र वालों को समझने के लिए उसने फिर से क्रॉस कराया, तो उसने गोल बीज को कैपिटल और पीले को कैपिटल Y से, और वही झुर्रीदार को स्मॉल r और हरे बीज पत्र को स्मॉल y से क्या किया, शो किया। तो मेंडल ने इन लक्षणों के बीच में फिर उसने ऐसे ही संकरण कराया। तो संकरण कराने के पश्चात जो पहली पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए थे, राउंड सीड्स अर्थात और पीले बीज पत्र, ये पहली पीढ़ी में उसको इस प्रकार का पौधा प्राप्त होता है। उसके पश्चात जब उसने इनको सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया, सेल्फिंग के लिए छोड़ा, तो उसको 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के जो बीज प्राप्त होते हैं, कैपिटल R और Y, पहला RY, दूसरा जो प्राप्त हुआ कैपिटल R और स्मॉल y, तीसरा प्राप्त हुआ स्मॉल r और कैपिटल Y, और चौथा जो प्राप्त हुआ स्मॉल r और स्मॉल y। इनका भी अनुपात कितना आया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, यह अनुपात आया। तो मेंडल ने संकरण से जो प्राप्त परिणाम आए, परिणामों के आधार पर गोल पीला लक्षण, झुर्रीदार और हरा लक्षण, तो इसमें ज्यादा प्रभावी कौन सा है, तो गोल और पीला लक्षण, झुर्रीदार और हरे बीज पत्र वाले लक्षणों से ज्यादा प्रभावी ये वाला है, ये ज्यादा प्रभावी है। और जिसके कारण पहली पीढ़ी में सभी कैसे प्राप्त होते हैं, गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले पौधे प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं। पहली पीढ़ी के पौधों के बीज, जब मेंडल ने फिर उसी को रिवाइज फिर से कर रहा हूं, पहली पीढ़ी के
में प्राप्त जो बीज थे उनके बीज में जब उसने सेल्फिंग कराई तो प्राप्त बीजों को जब उसने फिर उगाया तो दूसरी पीढ़ी में जो चारों लक्षण प्राप्त हुए वह चारों लक्षणों के द्वारा चारों लक्षण अपना अपना स्वतंत्र रूप से अपना अपना प्रभाव शो कर रहे थे। तो स्वतंत्र अभिवन के कारण प्रत्येक जोड़ी के विपर्यायी लक्षणों दूसरी जोड़ी के विपर्यायी लक्षणों से अलग स्वतंत्र रूप से होकर के व्यवहार करते थे। मतलब पहली जोड़ी के विपर्यायी लक्षण दूसरी जोड़ी के विपर्यायी लक्षण दूसरी पीढ़ी में अपना अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव व्यक्त करते हैं। तो मेंडल ने मटर के जो पौधे थे मटर के बीजों का रंग तथा उनकी आकृति कैसी आकृति है, गोल और रंग पीला, झुर्रीदार रंग हरा। ये झुर्रीदार क्या है, उसकी आकृति है, गोल क्या है, उसकी आकृति है, रंग कैसा है, पीला है, उसका रंग कैसा है, हरा है। तो दोनों को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, दोनों अपना स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, अपना अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए युग्मक निर्माण के समय मटर के बीजों के गोल एवं झुर्रीदार लक्षण जीन व बीजों के हरे तथा पीले लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अभिवन करते हैं। मतलब गोल और झुर्रीदार भी अपना स्वतंत्र रूप से अभिवन कर रहे हैं और वहीं पीले और हरे रंग भी अपने अपना स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, अभिवन या स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पहली पीढ़ी में हमको यह प्राप्त हुआ और यह अनुपात हमको प्राप्त हो रहा है। अर्थात दूसरी पीढ़ी का जो अनुपात कितना आया, 9:3:3:1। इसको आप या तो इस आलेख से समझ जाइए या इस आलेख से समझिए। तो यही मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम कहलाता है कि प्रत्येक विपर्यायी लक्षण दूसरी पीढ़ी में अपना अपना स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसको आप एक टेबल के माध्यम से और समझ सकते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर की व्याख्या को समझने के लिए उसने इस प्रकार से आपको समझ सकते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कैपिटल वाई और ये हो गया हमारा स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर और ये देखो, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इन दोनों के साथ ये तो पहली ये वाला लक्षण प्राप्त हुआ, एक ये लक्षण प्राप्त हुआ, एक ये लक्षण प्राप्त होता है और एक स्मॉल ये लक्षण प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर स्वतंत्र अभिवन, यही मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम है कि देखो यहां पर भी हमको 4 अलग अलग प्राप्त हुए, तो यहां भी ये किसको शो करेगा, ये करेगा गोल बीज और पीले बीज पत्र। इसका अनुपात कितना आया, 9। इसका राउंड सीड्स और ग्रीन, राउंड सीड और ग्रीन 3 अनुपात, रिंकल्ड और येलो 3 और एक रिंकल्ड सीड्स और ग्रीन, ये तो 9:3:1। इस प्रकार से उसने इसको व्यक्त करके हमको समझाने का प्रयास किया है। इसके आधार पर हम द्विसंकर परीक्षणार्थ या द्विसंकरण को हम समझने हमको सफलता प्राप्त होती है। इसके आधार पर कि द्विसंकर संकरण में 2 अलग अलग लक्षणों को हम यदि 2 अलग अलग लक्षणों का हम क्या कराते हैं, एक ये लक्षण एक इन लक्षणों की जब सेल्फिंग कराते हैं तो पहली पीढ़ी में कैसी संतान प्राप्त होती है, दूसरी पीढ़ी में क्या अनुपात में बीज प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अभिवन का नियम दिया और द्विसंकर संकरण को समझने में हमको आसानी प्राप्त हुई या सरलता से हमको समझाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से यह आपको द्विसंकर संकरण को समझने में आपको सरलता प्राप्त होगी। वीडियो को अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।